एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके सतपाल मलिक के उन आरोपों की अब सीबीआई जांच कराई जाएगी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके कार्यकाल के दौरान अंबानी और आरएसएस से जुड़े एक व्यक्ति की 2 फाइलों को मंजूरी देने के बदले 300 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं विशाल राजपूत और आप देख रहे हैं अखबार। मलिक इस समय मेघालय के राज्यपाल हैं और पिछले कुछ महीनों से कृषि कानूनों को लेकर मोदी सरकार पर तीखी टिप्पणियां करते आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रिश्वत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मालूम हो कि सतपाल मलिक ने कहा था कि जब उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई तो उन्होंने डील रद्द करा दिया था। उन्होंने इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और पीएम से कहा था कि भ्रष्टाचार पर समझौता करने की जरूरत नहीं है। आइए बताते हैं आपको पूरा मामला। मलिक ने राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था, कश्मीर जाने के बाद मेरे सामने 2 फाइलें लाई गई, एक अंबानी और दूसरी आरएसएस से जुड़े व्यक्ति की थी, जो महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली तत्कालीन पीडीपी भाजपा सरकार में मंत्री थे और प्रधानमंत्री के बहुत करीब थे। उन्होंने आगे कहा, दोनों विभागों के सचिव ने मुझे बताया था कि यह अनैतिक कार्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए दोनों सौदे रद्द करा दिए गए। सचिवों से मुलाकात था कि इसको प्रत्येक फाइल को मंजूरी देने के लिए 150 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं 5 जोड़ी कुर्ता पजामा लेकर आया था और केवल उन्हें ही लेकर वापस जाऊंगा। उनकी इस भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ था। इसी तरह बेधड़क रहूंगा चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया, साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपए आपको मिल सकता है। वैसे तो सतपाल मलिक ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया था कि आखिर ये 2 फाइलें किस मामले से जुड़ी थी, लेकिन न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि मलिक सरकार कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए एक सामूहिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी योजना को लागू करने से संबंधित फाइल का जिक्र कर रहे थे, जिसके लिए सरकार ने अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस समूह के जनरल इंश्योरेंस के साथ करार किया था। जम्मू कश्मीर का राज्यपाल रहने के दौरान उन्होंने अक्टूबर 2018 में कर्मचारियों के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ सामूहिक स्वास्थ्य बीमा करार को गड़बड़ी के शक में रद्द कर दिया था। 2 दिन बाद राज्यपाल ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ अनुबंध को बंद करने को मंजूरी दे दी और पूरी प्रक्रिया की जांच के मामले को भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो को भेज दिया, ताकि यह देखा जा सके कि यह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से किया गया था या नहीं। मलिक ने कहा था कि इस मामले को लेकर उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई थी, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि भ्रष्टाचार से समझौता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, एहतियात के तौर पर मैंने प्रधानमंत्री से मिलने का समय लिया और उन्हें इन दोनों फाइलों के बारे में बताया। मैंने उनसे सीधे सीधे बात की कि मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं पद पर बना रहूंगा तो इन फाइलों को मंजूरी नहीं दूंगा। सतपाल मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि कश्मीर देश का सबसे भ्रष्ट जगह है। उन्होंने कहा था, पूरे देश में 4 से 5% कमीशन की मांग की जाती है, लेकिन कश्मीर में 15% कमीशन की मांग की जाती है। उन्होंने कहा था कि उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया और उन्होंने यहाँ तक कि इस घाटी में अपने रिश्तेदारों पर भी कोई तरफदारी करने से इनकार कर दिया था। बाद में जब मलिक से यह पूछा गया कि वो आरएसएस का कौन सा नेता था, तो उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया और कहा कि सबको पता है, उनका नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में आरएसएस प्रभारी कौन था, लेकिन मुझे खेद है, मुझे आरएसएस का नाम नहीं लेना चाहिए था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें अखबार।